इसलिए चार धाम यात्रा है खास। जाने वजह। चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पूरी करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। चार धाम यात्रा। भारत में चार तीर्थ स्थल हैं। चार धाम नाम का अर्थ है चार निवास। अगर आप सोच रहे हैं कि चार धाम यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, चार धाम यात्रा का महत्व और कुछ रोचक बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से हैं। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। चार धाम कौन से है देखिए। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तर में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। ये पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। धार्मिक मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस स्थान की स्थापना की थी। इस पवित्र धाम में अचल ज्ञान ज्योति के प्रतीक के रूप में अखंड दीप प्रज्वलित होता है और यहाँ नर नारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम 6 महीने तक पूजा के लिए खुला रहता है और प्रत्येक महीने अप्रैल के आखिरी दिनों में या मई में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, जो कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक खुले रहते हैं। इसके बाद 6 महीने तक भगवान विष्णु निद्रा मुद्रा में यहाँ पर विश्राम करते हैं, इसलिए इस मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं। रामेश्वरम धाम भारतवर्ष के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। रामेश्वरम तीर्थ ये तीर्थ स्थान चारों तरफ से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जैसे विशाल समुद्र से घिरा हुआ है। रामेश्वरम धाम भगवान शिव को समर्पित किया गया है। माना जाता है इस धाम की स्थापना भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले की थी। यहाँ पर लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पुरी धाम भारतवर्ष के पूर्व में बसा उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया जगन्नाथ मंदिर ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। हर वर्ष यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस यात्रा में मंदिर के तीनों देवता अलग अलग भव्य सुसज्जित रत्नों से विराजमान होकर नगर में यात्रा करते हैं। द्वारिका धाम भारतवर्ष के पश्चिम में बसा हुआ है। द्वारका धाम ये धाम भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया है। ये तीर्थ गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र किनारे बसे इस धाम को भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था। द्वारिका में विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा होती है और प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।